एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया के कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया क्या होता है उसके लिए आप मेरी पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो कि आपको पूरा कंसेप्ट समझा देगी कि वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया कंसेप्ट क्या है। अब आते हैं कि ऐसे कब सिचुएशंस होती हैं जब डिफेंडेंट वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया का डिफेंस नहीं ले सकता। तो ये दो कंडीशंस हैं जहाँ पे वो ऐसा डिफेंस नहीं ले सकता, वो अपना बचाव नहीं कर सकता है, और वो केसेस हैं जहाँ पे रेस्क्यू के केसेस हैं और दूसरे जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स जो हैं वो अनफेयर हैं। नाउ रेस्क्यू केसेस का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे प्लेंटिफ ने कोई इंजरी फेस की है किसी डिफेंडेंट की ही गलती की वजह से, लेकिन प्लेंटिफ को रेस्क्यू करना पड़ा किसी को, तो ऐसे केसेस में डिफेंडेंट ये नहीं कह सकता कि क्योंकि इस प्लेंटिफ ने तो खुद ही रिस्क लिया था तो इसीलिए ये प्लेंटिफ ही बियर करेगा अपने लॉस को। वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया का डॉक्ट्रिन अप्लाई होगा यहाँ पर। वॉलेंटरली एंड नोइंगली उसने रिस्क को फेस किया है, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी ड्यूटी बाउंड नहीं हूँ कि मैं उसको डैमेजेस पे करूँ। तो इस तरीके का डिफेंस जो है वो दो केसेस में डिफेंडेंट नहीं ले सकता, रेस्क्यू केसेस एंड अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट में, जो कि इंग्लैंड का एक एक्ट है 1977 का। नाउ रेस्क्यू केसेस का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सपोज करो कि एक भरी मार्केट है जहाँ पर एक मालिक है एक घोड़े का, जहाँ पे वो अनबोल्टेड हॉर्स को छोड़कर चला गया है, घोड़ा गाड़ी छोड़कर चला गया है या हॉर्सेस को छोड़कर चला गया है। अब यहाँ पे एक बच्चे ने उसको पत्थर मारा या फिर वो जो घोड़ा है वो खुद ही पिनक गया, जिसकी वजह से उसने सारे मार्केट में जो क्राउडेड प्लेस है वहाँ पे हड़कंप मच गया उस हॉर्स की वजह से। तो ऐसे में इससे हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए एक पुलिस कांस्टेबल आया और उसने बच्चों को या कुछ लोगों को वहाँ पर बचाया, जिस दौरान उस पुलिस कांस्टेबल को भी चोट आई। अब यहाँ पे ये पुलिस कांस्टेबल जब उस हॉर्स के ओनर से डैमेजेस की क्लेम करता है, तो यहाँ पे डिफेंडेंट ये डिफेंस लेता है ऑफ वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया, यानी कि ये पुलिस कांस्टेबल है और इसने जानबूझकर और वॉलेंटरली खुद रिस्क बियर किया है, तो इसके लिए मैं डैमेजेस पे करने के लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं हूँ। इस तरीके का अगर डिफेंस लेता है डिफेंडेंट, तो यहाँ पे कोर्ट ने या लॉ ने कुछ एक्सेप्शंस रिकग्नाइज की हैं कि अगर ये रेस्क्यू केसेस हैं जहाँ पे इस पुलिस कांस्टेबल ने रेस्क्यू किया है, लोगों को बचाया है, तो ऐसे में डिफेंडेंट वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया का डिफेंस नहीं ले सकता। दूसरा जो ग्राउंड है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया का जो एक्सेप्शन है बेसिकली वो क्या है, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, यानी कि अगर बॉक्सिंग में ही कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि ए व्यक्ति जो है अगर बॉक्सिंग के दौरान ए बी को नेग्लिजेंस की द्वारा अपने ही नेग्लिजेंस से मार डालता है, अगर ऐसी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स में एंटर करते हैं ए एंड बी, तो ये कैसे टर्म्स हैं, ये अनफेयर टर्म्स हैं जो कि वैलिड नहीं है। और ऐसे केसेस में अगर ए बी को अपनी नेग्लिजेंस की वजह से मार देता है, तो यहाँ पे ए ये नहीं कह सकता है कि बी ने तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया हुआ था और एग्री किया हुआ था कि वो अगर मर भी जाता है मेरी नेग्लिजेंस की वजह से, तो वहाँ पे मैं एज अ डिफेंडेंट रिस्पॉन्सिबल ना ठहराया जाऊँ। सो यहाँ पे भी ये भी दूसरा एक्सेप्शन है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया के केसेस में। आई होप आपको ये एक्सेप्शंस समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।